ओम काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरे सर्वानंदकरी देवी नारायणी नमस्तुते। ओम ह्रीं ह्रीं श्रीं ह्रीं ह्रीं ह्रीं। सभी लोगों को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। आज हम आपको माता मरही, जो कि मरघट की मरही मानी जाती हैं और शत्रु विनाशक देवी मानी जाती हैं। जो लोग मरही माता के बारे में जानते हैं वो समझते होंगे इनके शावर मंत्रों की शक्ति, इनके वैदिक मंत्रों की शक्ति और इनके जो क्रिया है करने की शत्रु विनाश में, उसके बारे में भी समझते होंगे कि मरही माता के मंत्रों का यदि हम किसी शत्रु के ऊपर प्रयोग करते हैं तो उसका बचना नामुमकिन होता है, उसे कोई भी नहीं बचा सकता। तमाम प्रकार के देवी देवता, मशान हो गए, भैरव हो गए और तमाम प्रकार के कलुआ हो गए, इन सब की जब बाधा हम किसी के ऊपर चलाते हैं तो उनका कहीं ना कहीं तोड़ मिल जाता है। लेकिन मरघट की मरही का तोड़ हर व्यक्ति के पास नहीं होता। इनके मंत्रों का या इनके बाण का, अस्त्र का हम प्रयोग करते हैं शत्रु के ऊपर तो शत्रु का जाना एकदम तय हो जाता है। माँ भगवती मरही वैसे तो काली ही कहलाती हैं, शमशान वासिनी काली हैं। अपने अपने क्षेत्र में पूजा पद्धति में अलग अलग नामों से इनको जानते हैं, लेकिन जो मरही माता है ये विशेष शत्रुनाशक ही मानी जाती हैं। मरही माता का एक मंत्र है, हमने नवरात्रों के बीच में आपको श्रवण कराया था और आज 10वीं है शायद, और नवरात्र लगभग खत्म हो गई हैं। लेकिन शरद पूर्णिमा आ रही है भैया, और शरद पूर्णिमा के दिन मरही माता की आप साधना कर सकते हैं। हमने ये देखा है कि नवरात्रों में आप इन मंत्रों का आप जप करें, तप करें तो भी ये मंत्र सिद्ध हो जाते हैं। शरद पूर्णिमा को सभी देवी देवता लगभग जमीन पर होते हैं। ऐसे समय में हम चाहे साबर मंत्र की साधना करें, चाहे वैदिक मंत्र की साधना करें, वह शीघ्र ही हो जाती है। और अभी 5 दिन 6 दिन बाद शरद पूर्णिमा है, तो शरद पूर्णिमा के दिन इस मंत्र की आप साधना कर सकते हैं। और वैसे शरद पूर्णिमा में नहीं करना चाहते, किसी और कार्य में व्यस्त हैं और आप चाहते हैं कि इसकी साधना हम कभी और करें, तो इसके बहुत सारे मुहूर्त होते हैं। नवरात्रों में बैठकी से लेकर 10वीं तक किसी भी दिन, और दीपावली विशेष है इसकी साधना। दीपावली की रात्रि से लेकर दीपावली के जो 11 दिन होते हैं बाद तक, बिठौनी एकादशी तक, उस समय भी इस मंत्र की आप साधना कर सकते हैं। लेकिन हमारा आग्रह ऐसा है कि आप परोपकार में इस मंत्र का प्रयोग करना चाहते हैं, क्योंकि यह मंत्र सभी प्रकार के भूत प्रेत, डायन डाकनी साकिनी, मारण मूठ, तमाम प्रकार की बुरी बाधाएं, दुष्ट बाधाएं, शत्रु के द्वारा चलाए गए बाण, मारण मूठ, तमाम प्रकार की जो बाधाएं होती हैं, इन सब का शमन करने के लिए आप नवरात्रि में या शरद पूर्णिमा में इस मंत्र की साधना करें। लेकिन यदि शत्रु नाश करना चाहते हैं इस मंत्र से तो भैया दीपावली की रात्र से और एकादशी के बीच में इस मंत्र की साधना करें, तो शत्रु नाश में इस मंत्र का आप बहुत जल्दी ही प्रयोग कर पाएंगे और बहुत जल्दी ही आपको प्रभाव देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि इस मंत्र में देखिए बलि का ध्यान होता है और नवरात्र सात्विक मानी जाती है। नवरात्र में देवी व्रत रहती है और व्रत में उसे बलि पसंद नहीं होती। लोग चढ़ाते हैं, कई जगह तो प्रथाएं हैं कि 10वीं को बलि चढ़ाई जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। नवरात्रि के बाद देवी अपने व्रत से उठती है, शिव जी की तपस्या करती है 9 दिन तक, तो ऐसे समय में उसे बलि अर्पण नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उस समय उसका स्वभाव एकदम शांत होता है और हमें उसे क्रोध नहीं दिलाना चाहिए, उसके सामने खून नहीं अर्पण करना चाहिए। ऐसा कई तंत्र विज्ञानियों का मानना है और कई लोग भाई प्रथाओं के चलते अर्पण भी करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। अपनी अपनी क्षेत्रीय प्रथाएं हैं, क्षेत्रीय पूजा पद्धति है, वो उनके ऊपर निर्भर करता है। भैया हम किसी के मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकते, लेकिन जो पद्धति हम अपनाते हैं वही हम आपको भैया बताते हैं। तो भैया हाँ, बलि आप अर्पण करिए, जैसे कि कद्दू की बलि अर्पण कर दीजिए, बलि बलि अर्पण कर दीजिए, नींबू की बलि अर्पण कर दीजिए, जायफल की बलि अर्पण कर दीजिए, सात्विक बलि अर्पण करिए। ठीक है, बलि अर्पण करने के मंत्र विधान हम पहले ही उपलब्ध करा चुके हैं, लेकिन आप चाहें तो बिना मंत्र के भी माता को बढ़िया सच्चे मन से स्मरण करते हुए 10वीं के दिन मदरा की धार अर्पण करें और उन्हें बलि प्रदान करें, सात्विक बलि, फलाहारी बलि अर्पण करें। ठीक है, ऐसे में देवी प्रसन्न होती है। लेकिन यदि आपको शत्रु नाश में इस मंत्र का प्रयोग करना है तो आपको जीवित बलि अर्पण करने का भी विधान है इसमें। जो लोग जीवित बलि अर्पण करते हैं वो लोग अपने विधा के अनुसार आप प्रयोग कर सकते हैं। मैं सलाह नहीं देता जीवित बलि के खिलाफ हूँ, लेकिन अब कई लोग करते हैं तो भैया उनको हम मना भी नहीं कर सकते कि भैया क्यों कर रहे हो ऐसा, क्योंकि अपना अपना लोगों का पूजा पद्धति होता है, उसमें हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते। हाँ, सलाह दे सकते हैं भैया कि ऐसा नहीं करना चाहिए। देवी कभी भी बलि नहीं मांगती। हाँ, राक्षसों के संहार के लिए जरूर उसने मदपान किया है और
रक्तपान किया है। तो देखिए रक्त बीज राक्षस थे और उसका रक्त जमीन में गिरता था तो बहुत सारे रक्त बीज प्रकट हो जाते थे, इसलिए रक्तपान करना पड़ा भगवती को। लेकिन उसको आज के युग में हमने प्रथा बना ली। ठीक है, तो ऐसा विचार हमें नहीं करना चाहिए, हमें सारी चीज़ें सोच समझ के ही माँ भगवती की सेवा करनी चाहिए। ठीक है, मंत्र ध्यान से सुनिए। वैसे तो आप लंबा श्रवण हमारे चैनल पर कर ही चुके हैं और फिर इसकी हम आपको विधि बताते हैं, शरद पूर्णिमा वाली विधि और जो जेठौनी एकादशी आती है, दीपावली आती है, इस समय की विधि भी हम एक साथ बताएंगे। लेकिन जो शरद पूर्णिमा है उस दिन आपको एक ही दिन करना पड़ेगा और जो जेठौनी एकादशी आएगी दीपावली के बाद उनमें आपको 11 दिन में किसी भी दिन इसकी साधना कर सकते हैं और संपूर्ण पूजा जेठौनी एकादशी के दिन आप कर सकते हैं। ओम नमो महामाई मात कामाक्षाने नजर घुमाई मरघट में प्रगटे मरहे माई मरघट वासिनी मरघट की महारानी मरही माता मरही मांगे रक्त की धार रक्त पिए गुर्राए मरही बैठे मुर्दा आसन करुआ रहे सदा भगवान मरही खेले मरघट में ले लोहे की सांग सांग की नोक पर भया नाचे मुर्दा की लगाए गुनी की गुण विद्या उल्टे भूत प्रेत को भक्षण करे ले वे मद की धार मरही जी पे मन्नाए धरा कांपे आकाश कांपे शत्रु कलेजा फटे धरती गिरे मरही मारे मारण बार मूठ मार मरघट ले जाए जार बार काया धुआं उड़ाए तब मरघट की मरही कहा मेरी भक्ति गुरु की शक्ति चल रहे माई मरही देखो तोरी चलवे की शक्ति। ओम क्लीं श्री नेत्राय नमः। ओम नमः महामाई मात कामाक्षाने नजर घुमाई मरघट में प्रगटे मरही माई मरघट वासिनी मरघट की महारानी मरही माता मरही मांगे रक्त की धार रक्त पिए गुर्राए मरही बैठे मुर्दा आसन करुआ रहे सदा आगमान मरही खेले मरघट में ले लोहे की सांग सांग की नोक पे भया नाचे मुर्दा की लगाए गुनी की गुण विद्या उल्टे भूत प्रेत को भक्षण करे ले वे मद की धार मरही जी पे मन्नाए धरा कांपे आकाश कांपे शत्रु कलेजा फटे धरती गिरे मरही मारे मारण बाढ़ मूठ मार मरघट ले जावे चार बार काया धुआं उड़ाए तब मरघट की मरही कहा मेरी भक्ति गुरु की शक्ति चल रहे माई मरही देखो तोरी चलवे की शक्ति। ओम क्लीं श्री नेत्राय नमः। इस तरह का देखिए भैया मंत्र है, मंत्र को श्रवण करते करते कंठस्थ किया करिए तो अति लाभ देखने को मिलता है। और जो मंत्र आपको सिद्ध होने वाला होता है, मतलब जिस मंत्र की ऊर्जा आपके शरीर से मैच करनी होती है, उस मंत्र में आपको श्रवण करने से कोई ना कोई लक्षण निकल के आता है। जैसे शरीर का कांपना, रोए खड़े हो जाना, घबराहट होना, उल्टी लगना, गुस्सा आना, रोने का मन करना, तमाम प्रकार के लक्षण आपको भर के आते हैं। और यदि आप प्रेत तंत्र बाधा नकारात्मक शक्तियों तो से ग्रसित है तो आपको 5-10 मिनट में आराम महसूस होता है, शरीर हल्कापन महसूस होता है, शरीर के रोगों में आपको ऐसा लगता है कि राहत मिल जाती है, मिल गई हो। तो ऐसे जब लक्षण प्रकट के आए तो तब आपको समझना चाहिए कि यह मंत्र आपको सूट करेगा, तभी उसकी साधना करनी चाहिए। हमारे चैनल पे अनेक मंत्र है, लेकिन हर मंत्र हर व्यक्ति के लिए नहीं है। लोग सोचते हैं कि इस मंत्र में तीक्ष्ण शब्द हैं और यह ज्यादा प्रबल मंत्र है, तो ऐसा कुछ नहीं है। साधारण मंत्र भी यदि आपके शरीर में ऊर्जा प्रकट कर रहा है, कोई ना कोई लक्षण निकाल के दे रहा है, तभी समझना चाहिए कि यही मंत्र मेरे लिए उपयुक्त है। कई लोग देवी देवताओं के पसंदीदा देवी देवता होते हैं, उनके उन्हीं के मंत्र चाहा करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो मंत्र वो चाह रहे हैं वह मंत्र उन्हें सिद्ध ही हो जाए। तो भैया प्रयास ये किया करिए कि जो मंत्र आपको सूट करे, असर करे, उसी मंत्र को सिद्ध किया करिए। क्योंकि दूसरे मंत्र आप ले तो लेते हैं, प्रयास भी करते हैं, लेकिन उसमें सिर्फ आपकी मेहनत बर्बाद होती है, वह मंत्र आपके लिए सिद्ध नहीं हो पाते, या होते भी हैं तो उतनी अच्छी गति से कार्य नहीं करते हैं। क्योंकि मंत्र तो हर प्रकार का आप सिद्ध होना ही होना है और कुछ % वह कार्य करेगा आपको सिद्ध करने पर, लेकिन उतना नहीं करेगा जो आपको सूट करेगा मंत्र, वो जो असर करेगा। वैसे वाले मंत्र आपको असर नहीं करेंगे जो आपको असर नहीं करते, मतलब सूट नहीं करते। ठीक है, तो इस तरह ध्यान रखते हुए मंत्रों की साधना करें। इस मंत्र को नवरात्रों की साधना तो आपको पता ही है कि नवरात्रों में किसी दिन इस मंत्र का जाप करना है, धूप दीप नैवेद्य में भगवती को अर्पण करना है और इसके बाद उसका 10 प्रतिशत हवन करना है। तो इतने में आपको पता है कि यह मंत्र सिद्ध हो जाता है। प्रयोग विधि आगे भी बताएंगे और पहले भी हम वीडियो में बता चुके हैं।
लेकिन शरद पूर्णिमा के दिन इस मंत्र की आपको साधना करनी है तो शरद पूर्णिमा के दिन भैया व्रत रखिए, क्योंकि शरद पूर्णिमा के दिन बहुत सारे देवी देवता इस धरती पर आते हैं। ठीक है, तो उस समय हम किसी मंत्र की साधना करते हैं तो हमें बहुत जल्दी ही मंत्र की ऊर्जा मिल जाती है। शरद पूर्णिमा के दिन स्नान ध्यान करने के बाद व्रत का संकल्प लेकर माँ भगवती, चंडिका, काली का, मरही का, जो भी आपकी पसंदीदा इष्ट देवी हैं उनका ध्यान करते हुए उनको प्रणाम करें, धूप दीप नैवेद्य अर्पण करें, अपने घेरा का बंधन करें, कीलन करें। ये सारी चीज़ें करने के बाद, आसन बंधन करने के बाद माला का पूजन करें। माला का पूजन करने के बाद इस मंत्र की 11 माला जप करें। कई लोग कहते हैं बहुत ज़्यादा माला है, इतना हो नहीं पाता, तो भैया आसानी से मंत्र सिद्ध होते तो हर चौथा व्यक्ति तांत्रिक हो जाता भैया, तो थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा, कष्ट करना पड़ेगा, तभी मंत्र कार्य करेंगे। ठीक है, तो देखिए मंत्र में कष्ट तो होता ही होता है, तो इसकी 11 माला जप करिए। और 11 माला भी इसकी पूर्ण सिद्धि तो नहीं है, 11 माला में आपको इतनी सिद्धि, इतनी शक्ति मिल जाती है मंत्र में कि आपका काम चल जाता है, आपकी बाधा का हरण हो जाता है, वो विशेष है। लेकिन आप पूर्ण सिद्धि चाहते हैं इसकी तो लगातार आपको जप करनी पड़ती है, जब तक आपको संपूर्ण इशारे मिल ना जाएं। संपूर्ण इशारे जैसे देवी का आसपास एहसास होना, हमारे आगे पीछे खड़ा होना, दिखाई देना, अजीब टाइप के दीपक का जलना बुझना, तमाम प्रकार के इशारे होते हैं जो सिद्धि करते हैं तो उनका अनुभव होता है। कई बार देवी की आस हमारी आंखों में नजर आती है, हमारे मन के अंदर नजर आती है। अनेक प्रकार के लक्षण प्रकट होते हैं। उन लक्षणों को जब प्रकट हो जाए तब समझना चाहिए कि हमारा मंत्र पूर्णतया सिद्ध हो गया। लेकिन अब उतनी जप संख्या आप नहीं कर सकते तो ये 11 माला कर लीजिए। 11 माला में आप मारण, मूढ़, वशीकरण, उच्चाटन, भूत प्रेत बाधा, तंत्र बाधा, शत्रु के द्वारा और भी प्रकार की जो घात चलाए जाते हैं, इन सब की बाधाओं का हरण करने के लिए इस मंत्र का झाड़े के रूप में आप प्रयोग कर सकते हैं। शत्रुनाश का इसका थोड़ा सा अजीब टाइप का विधान है, वीडियो के लास्ट में आपको जरूर बताएंगे। ठीक है, तो आपने इतना कर लिया, 11 माला इसकी जप करिए, 10% हवन करिए और इसके बाद इस मंत्र का आप प्रयोग करिए। झाड़े के रूप में उड़द के दाने आप प्रहार कर सकते हैं। इसके अलावा नींबू का प्रयोग कर सकते हैं। गाय के पूंछ के बालों से बनी हुई रस्सी यानी सांठ का प्रयोग कर सकते हैं। सागिन का प्रयोग कर सकते हैं। खड़क से भी झाड़ा लगा सकते हैं। धूल मिट्टी से झाड़ा लगा सकते हैं। जल से झाड़ा लगा सकते हैं। अपने अपने क्षेत्रीय तरीकों का प्रयोग करते हुए आप झाड़ा लगा सकते हैं। लेकिन इस मंत्र से आपको उतारा करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति लंबे समय तक किसी बाधा से पीड़ित था तो उसके ऊपर से आपको उतारा करना चाहिए। ठीक है, उतारा कैसे करना चाहिए? एक मिट्टी का बर्तन ले लीजिए या बांस का जो बर्तन आते हैं, टोकनी जिसे कहते हैं, उस टोकनी में माता के लिए मदरा रखिए, देशी वाली महुआ की मदरा रख दीजिए। माता का श्रृंगार रखिए, चूड़ी, बिंदी और तमाम प्रकार की कंघी, कज्जल, ये सारी जो देवी को श्रृंगार रखते हैं, ये सारे श्रृंगार उसमें आप रख दीजिए। 7 से 11 उसमें पूड़ियाँ रख दीजिए, फल फलाहार, केला, सेव, फल, नारियल, ये सारी चीज़ें रखिए। 11 नींबू की माला उसके अंदर रखिए और एक दीपक आप उसके अंदर रख दीजिए और दीपक को प्रज्वलित कर दीजिए। सारी सामग्रियाँ नीचे रखिए, दीपक ऊपर रखिए। ठीक है, और दीपक जलाने के बाद अब ऐसा ना करिएगा कि दीपक के कारण टोकनी ही जल जाए, उसको सुरक्षित तरीके से ऐसा बनाइएगा, इंतजाम करिएगा बाकी सामग्रियों को नुकसान ना हो। बढ़िया से आप रोगी के ऊपर उसका उतारा करिएगा। उतारा हमेशा उल्टा करिएगा, बहुत अच्छा रहता है। शरीर के ऊपर जो भी बाधा होती है वह उल्टा उतारे से उतर जाती है। ठीक है, उल्टा 7 बार उतारा करिए। इस मंत्र का आप पाठन, चाहे बरम हो, खब्बीस हो, जिन्न हो, बेताल हो, यक्षिणी हो, डाकनी हो, शाकनी हो, तमाम प्रकार की चुड़ैलें हो, तमाम प्रकार की जो बाधाएं होती हैं ये उतर जाएंगी, उस शरीर को छोड़ देंगे। उस श्रृंगार में, उस टोकनी में माँ भगवती कैद कर लेंगी। फिर उस टोकनी को आप किसी एकांत स्थान में जहाँ कोई न जाता हो, जंगल क्षेत्र में, शमशान में, नदी के किनारे, जहाँ भी आप चाहें उसको आप माँ भगवती के नाम से वहाँ थोड़ी सी अग्नि जला लीजिए। 5 से 11 शुद्ध घी की आहुतियाँ दे दीजिए। 5 सुपारी, नारियल वहाँ अर्पण करिए। थोड़ी सी मदरा की आप धार दे दीजिए इसी मंत्र का पाठन करते हुए, और सारी सामग्री आप वहाँ छोड़ सकते हैं। चाहें तो इस सामग्री को मंदिर के पीछे आप रख सकते हैं, किसी ऐसे मंदिर पे जब काली माता का मंदिर हो, चंडी माता का मंदिर हो, और ऐसे मंदिर में जो एकांत में बना हो, आवागमन कम हो, क्योंकि एक रात उस सामग्री को वहाँ सुरक्षित होना चाहिए, कोई भी व्यक्ति स्पर्श ना करे, इस बात का हमें ध्यान देना होता है।
एक रात बाद कुछ भी करता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जंगल इन सब चीज़ों के लिए अच्छा रहता है, क्योंकि वहाँ इंसानों का आवागमन कम रहता है। वहाँ आप रख देंगे तो लोग आसानी से छूते नहीं हैं। तो आप ऐसे उतारा कर सकते हैं। निश्चित ही मानिए किसी भी प्रकार की बाधा हो उसके शरीर से वह उतर जाएगी। इसके अलावा इस मंत्र का शत्रुनाश में कैसे प्रयोग करना चाहिए और शत्रुनाश में इसकी क्या कैसी साधना करनी चाहिए। तो शत्रुनाश में भी इस मंत्र की साधना बहुत सरल है, लेकिन एकांत वाली साधना है, तो आपको ध्यान देने वाली बात है। और जो कोई भी साधना एकांत में होती है उस साधना में सुरक्षा के कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। सर्वप्रथम आसन बंधन, घेरा कीलन मंत्र और कवच जरूर होना चाहिए, चाहे नारसिंह कवच हो, काली कवच हो, चंडी कवच हो, रुद्र कवच हो, प्रत्यंगरा कवच हो, कोई भी कवच, हनुमान कवच हो, आपके गले में होना अनिवार्य है। इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। और सुरक्षा कवच हो बहुत अच्छी बात है। तो अपना आप सारा डेरा लेकर जो भी सामग्री है आप अपना बाहर निकल जाइए, कहीं एकांत में बैठिए, आसन जमाइए, आसन कुशा का होना चाहिए, सामने कोई देवी माँ का चित्र रख लीजिए, नहीं मिट्टी की कोई मूर्ति आप अंदाज से पुतले टाइप में बना सकते हैं। देवी का स्मरण करते हुए उसे देवी की ही मूर्ति मानकर उसका बढ़िया पूजन करिए, स्नान कराइए, उसे धूप दीप नैवेद्य अर्पण करिए, पंचमत से स्नान कराइए, गंगा जल से स्नान कराइए, जो भी पंचोपचार आपको आता हो उस तरह बढ़िया से स्नान ध्यान करा के धूप दीप नैवेद्य अर्पण करने के बाद थोड़ी सी अग्नि वहाँ जला लीजिए और अग्नि में आहुतियाँ डालिए वहाँ के मंत्र के, और चाहे तो बीज मंत्र से डाल सकते हैं शुरुआत में, आप जरूरी नहीं है इसी मंत्र से डालें। और बढ़िया से आप आसन लगाइए, रुद्राक्ष की माला हाथ में ले लीजिए, इस मंत्र की 21 माला आप जाप करिए। अब देखिए इसकी 11 माला में 5 घंटे लगता है, तो स्वाभाविक है कि 21 माला करने में उसका डबल लगेगा और शरीर को तकलीफ भी होगी। तो बढ़िया पूर्णतः व्रत रहिए। हमारा तो कहना है एक दिन पहले से व्रत रखिए, थोड़ा बहुत जल का ग्रहण करिए जितने में आपके शरीर को तकलीफ ना हो, ओंठ ना सूखे, गला ना सूखे, शरीर में पानी की पूर्ति भी रहे, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं कि यूरिन बार बार आना पड़े। ठीक है, इस तरह आपको करना है और इसलिए आपको 21 माला जाप करनी है। 21 माला करते ही यह मंत्र सिद्ध हो जाता है। माँ भगवती को प्रणाम करिए, इसका हवन करिए थोड़ा बहुत, जैसे कि 10 प्रतिशत हवन कर सकते हैं, 1 माला हवन कर सकते हैं, अपने समय अनुसार आप कर लीजिए। मेरा शत्रु को समन करने के लिए शत्रु के पैर की मिट्टी चाहिए होती है, शत्रु के वस्त्र चाहिए होते हैं, यदि आपके पास उपलब्ध हैं तो वस्त्र तो देखिए आसानी से नहीं मिल पाते हैं शत्रु के इस्तेमाल किए हुए, और तो आप मिट्टी का पुतला आप इस्तेमाल कर सकते हैं। भाई चलता फिरता कहीं आपको मिल जाए तो ताड़ के आप उसके बाएं पैर के नीचे की मिट्टी आप ला लीजिए, कहीं ना कहीं तो पैदल चलेगा भैया, जमीन में जहाँ उसका बायां पैर पड़ता हो वहाँ की आप मिट्टी ला लीजिए, थोड़ी सी उसका बढ़िया से मिट्टी का पुतला बना लीजिए और उस मिट्टी में थोड़ी सी और मिट्टी मिलाइए, जैसे शमशान की मिट्टी हो गई, जहाँ बकरियाँ बनती हैं वहाँ की मिट्टी हो गई, घुड़सार की मिट्टी हो गई, तालाब की मिट्टी हो गई। इस तरह आप 7 जगह की मिट्टी आप ले सकते हैं। नदी किनारे की मिट्टी भी ले लीजिए, गौसार की मिट्टी नहीं ली जाती है, ध्यान देना। ठीक है, तो आप ऐसी जगह की मिट्टियाँ उसमें मिला लीजिए और बढ़िया से आप पुतला उसका बना लीजिए। पुतला बनाने के बाद उसे पटे पे रखिए और पटे, यह देखिए मंत्र जप करने के दूसरे दिन भी यह क्रिया आप कर सकते हैं, जरूरी नहीं उस दिन करें। और मंत्र जप करते समय आप चाहें तो बीच में आप जैसे अब अति हो गई तो भैया लघु संख्या आपको लग गई तो आप उसमें उठ सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा दूसरा व्यक्ति आपके पास सहायक कोई ना कोई होना चाहिए जो बीच में आपकी माला को चालू कर दे। ठीक है, आपको ऐसा नहीं उठना है कोई आपके आसन पे है नहीं और आप उठ गए और जाके लघु संख्या स्नान ध्यान करने लगे, तो ये नहीं करना है। कोई ना कोई आपका सहायक होना चाहिए कि जब आप उठना चाहते हैं बीच में एक आध बार तो वो 5 मिनट के लिए वहाँ बैठ जाए और आपकी माला आपकी जगह पे वो जारी रख कर दे। ठीक है, तो ऐसा आप कर सकते हैं। ऐसे शायद नियमों में तो नहीं रहता, लेकिन कई लोग करते हैं तो उनको सफलता मिल जाती है, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। और प्रयास ये करना चाहिए कि हम ही बैठें, एक आसन में बैठें और सारी क्रियाएं हम ही करें। पुतला बना लीजिए, पुतला को बढ़िया गंगा जल से स्नान कराइए, सादा जल से भी स्नान करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दही से स्नान कराइए। इसके बाद तोरई होती है, बाजार में मिलती है सब्जी, तोरई होती है, तोरई उसके बाजू में लिटा दीजिए। इसके बाद 7 कीलें आपके पास लोहे की होनी चाहिए, छोटी छोटी कीलें होनी चाहिए। इसी मंत्र का आप पाठन करिए और उसे आप कीलों से चुभाइए, जैसे टांगों पे, सीने में, हाथों में, सिर में, कंधे में, इस प्रकार 7 कीलें लगाइए। आप 6वीं कील जो लगाएंगे आप कहीं भी लगा सकते हैं, 7वीं कील उसके हृदय के पास आपको लगानी चाहिए, अंदाज से कि यहाँ इसका हृदय होना चाहिए। जब कीलें आपकी लग जाएं तो बढ़िया से शमशान में, किसी ऐसे शमशान में जहाँ कोई आता जाता ना हो, या आप जाएं तो उसमें आपको कोई देखने ना मिले, ऐसे शमशान में जाकर एक बढ़िया 1.5 फुट का गड्ढा खोद दिए, उसके अंदर उस पुतले को
काला वस्त्र बिछाकर उस पर लिटा दीजिए और मदरा की इसी मंत्र का पाठन करते हुए बढ़िया से धार दीजिए। बस इसके बाद गड्ढे को आप बंद करिए और गड्ढे को बंद करने के बाद 1 परत 2 परत उस पर मिट्टी डालिए, फिर नींबू की धार दे दीजिए। इसके बाद और मिट्टी डालिए, काली गुंजा के बीज जो मिलते हैं वो बे दीजिए, उसके ऊपर डाल दीजिए मिट्टी में और बढ़िया से पानी डाल दीजिए। कई जगह काली गुंजा देखिए उपलब्ध नहीं हो पाती है, तो आप उसमें और बीजों का भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे अकोला के बीज उसमें आप डाल सकते हैं। अकोला के बीज आसानी से सब जगह मिल जाते हैं, तो 5 बीज अकोला के इसी मंत्र का पाठन करते हुए 1 बीज डालें तो 1 बार मंत्र का पाठन करें और डाल दीजिए। पानी डाल दीजिए उसके ऊपर और पानी डालने के बाद आप वहाँ से आ सकते हैं घर। फिर आपको नित्य प्रतिदिन थोड़ा सा जल लेके जाना है और वहाँ आपको सिंचाई करनी है। किसी न किसी तरह इनमें से कोई भी बीज, एक बीज भी आपका उग जाता है, उसमें अंकुर आ जाता है, तो जैसे ही अंकुर निकलेगा वैसे ही शत्रु का जो शरीर है वह घायल होना शुरू हो जाएगा। यदि अंकुर धीरे धीरे पौधा बनने लगेगा तो समझ लीजिए 1 फीट पौधा होते ही शत्रु का शमन हो जाता है और 1 फीट का पौधा होने में 7 से 15 दिन, 1 महीने का समय लग जाता है। तो जैसे वह वृक्ष बड़ा होगा, वह बॉल बड़ी होगी, तो समझ लीजिए वैसे ही शत्रु का शमन होना शुरू हो जाएगा। तो एक जिम्मेवारी ये भी बनती है कि आपको उस वृक्ष यदि अंकुर निकल आया है तो उसकी सुरक्षा भी आपको करनी है। बाड़ लगा सकते हैं, कांटा रख सकते हैं कि भाई पशु वगैरह उस पौधे को नुकसान ना करें। जैसे जैसे वृक्ष बढ़ेगा वैसे वैसे शत्रु का शमन हो जाएगा। कहा जाता है कि 1 फीट का यदि आपने पौधा बड़ा कर लिया उतने में शत्रु अपना पूरी तरह खत्म हो जाता है। अपने अपने क्षेत्र के देखिए अलग अलग तरीके होते हैं, आप अपने क्षेत्र के तरीके का भी इसमें प्रयोग कर सकते हैं, कोई जरूर नहीं, लेकिन हम वही तरीका प्रयोग करते हैं जो हमारे यहाँ चलता है। ठीक है, वही विधि हम आपको बताते हैं। आप अपने क्षेत्रीय तरीकों का मंत्र हमारे इस्तेमाल करिए, तरीका अपना भी प्रयोग कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं हमारी बात को आप समझ गए होंगे, लेकिन ध्यान दें यह जो शत्रुनाशक प्रयोग है इसको करने से पहले कुछ सावधानियां रखने की ज़रूरत होती है। क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए? पहला तो हमारा शत्रु पूर्णतः कसूरवार होना चाहिए, ये आपको पक्का करना है, क्योंकि कई बार हम सोचते हैं कि शत्रु हमारा कसूरवार है लेकिन होता नहीं है, कोई और कसूरवार होता है और जिसके नाम से हम यह क्रिया करते हैं वह कसूरवार नहीं होता। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है, क्योंकि जितना नुकसान शत्रु का होता है उससे 30% नुकसान हमारा भी होता है शत्रुनाश में मंत्रों का प्रयोग करने का। शत्रुनाश में यदि साबर मंत्रों का हम प्रयोग करते हैं तो उसका जितना भी नुकसान होता है उसका 30% नुकसान हमें भी झेलना पड़ता है। ठीक है, कब ऐसा नहीं है कि आप कुछ प्रबंध कर लें सुरक्षा के तो आप नुकसान से बच जाएंगे, ऐसा नहीं होता। कभी ना कभी आपको नुकसान झेलना ही पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए ही शत्रु के ऊपर मंत्रों का प्रयोग करना चाहिए। हमारा मानना तो यह है सामंजस्य में जब तक बात बन जाए तो अच्छी बात है। कभी भी हमें मंत्र तंत्रों को सहारा शत्रुनाश के लिए नहीं लेना चाहिए भैया, क्योंकि शत्रुनाश जब मंत्र हम दूसरों के ऊपर प्रयोग करते हैं तो जो शत्रु होता है उसकी तो क्षति होती ही होती है, उसके परिवार वालों का उसमें कोई दोष नहीं होता, उसके बच्चों का दोष नहीं होता, तो उनको भी ये मंत्र प्रभावशील हो जाते हैं, क्योंकि वंशवेल में ये असर करते हैं मंत्र। तो हमें ये सब विचार करना चाहिए, इतना बड़ा पाप करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो सारी चीज़ें खोजबीन करके ही इन मंत्रों का प्रयोग करें। ठीक है, सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। अधिक जानकारी के लिए टेलीग्राम में आप संपर्क कर लीजिएगा।